हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आज की करंट अफेयर क्लास में। आज की करंट अफेयर क्लास में हम एक ही टॉपिक ले रहे हैं और यह टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दरअसल क्या है कि हम पिछले एक समय से हम सुनते हुए आ रहे हैं, जब अभी हाल ही में संसद ने अपना मानसून सत्र लगाया था तो उस समय संसद में बहुत सारे अन्य अनेकों अलग अलग विधेयक प्रस्तुत किए गए थे। उन्हीं विधेयकों में कुछ खास विधेयक थे जिनको हम किसान विधेयकों के नाम से जानते हैं। उन विधेयकों के ऊपर विपक्ष का पहले ही मन बना हुआ था कि वह उन विधेयकों का विरोध करने वाले हैं और हुआ भी कुछ वैसा ही। और लगातार विरोध प्रदर्शनों के बावजूद भी लेकिन संसद में वह तीनों ही विधेयक पारित तो हो गए, परंतु इन्हें कुछ राज्यों ने पूर्ण रूपेण अस्वीकार कर दिया। तो हम देख रहे हैं वर्तमान में कि जो भी राज्य है भाजपा के विपक्षी राज्य हैं, यानी कि जहां पर गैर भाजपा या गैर एनडीए सरकार जिसको हम बोलते हैं, जो हमारी सरकार एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन सरकार होती है, जहां पर भी गैर एनडीए गवर्नमेंट है, उन जगहों पर लगातार इन विधेयकों का विरोध हो रहा है और विरोध होने की वजह से वे अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं अलग अलग रूप में व्यक्त कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें देखने में यह मिल रहा है कि देश में कई राज्यों के अंदर लगातार धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पंजाब इन राज्यों में अपने एक अलग ही छवि बनाए हुए है। पंजाब में विधेयक पारित होने के पहले दिन से ही लगातार वहां पे धरना चल रहा था, लगातार जो किसान है वहां स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से अब आज यह देखने को मिल रहा है कि वह सभी प्रदर्शन वर्तमान में भी जारी हैं और वहां पे इसकी वजह से रेल सेवाओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसी बीच हमने देखने को एक चीज और भी मिली, वह चीज यह थी कि जब यह केंद्रीय किसान विधेयक संसद में पारित हो गए थे उसके कुछ ही दिनों उसी समय पंजाब की तरफ से पंजाब का जो शिरोमणि अकाली दल है, भाजपा का बहुत पुराना सदस्य माना जाता है और इनका गठबंधन बहुत पुराना रहा है आपस में। तो देखने को ये चीज भी मिली है कि उसी दिन जब विधेयक पारित हुए थे तो खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री उस समय हरसिमरत कौर बादल थी, तो उन्होंने तत्काल ही अपना इस्तीफा दे दिया था, इस्तीफा मंजूर हो गया था। और उसके कुछ दिनों के बाद ही पंजाब विधानसभा के अंदर इन केंद्रीय विधेयकों के विरोध में वहां पर अलग से विधेयक प्रस्तुत किए गए थे जो इनके विरोध में थे और उन्होंने अपने राज्यों में एक अलग व्यवस्था लागू करने की बात की थी। उसी के फलस्वरूप हमें देखने को मिला कि दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ इस प्रकार की प्रतिक्रिया देने में सामने आया और अब बात यह सामने आ रही है कि राजस्थान ने भी इस प्रकार के विधेयकों को मंजूरी दे दी है। तो आज की इस क्लास के अंदर हम उन विधेयकों को ही समझने वाले हैं जिन विधेयकों को राजस्थान सरकार ने मंजूरी दे दी है, राजस्थान की विधानसभा में वह पारित हो चुके हैं। पर समझने वाली बात यहाँ पे आज भी यही आती है कि वह कौन सी कमियां हैं जिनकी वजह से इन केंद्रीय किसान विधेयकों का विरोध हो रहा है। वहीं दूसरी चीज देखने को यह मिल रही है कि राज्य सरकारें अपने राज्यों के लिए किस प्रकार की खास व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो चलिए आज क्लास को शुरू कर लेते हैं और इससे जुड़े हुए विभिन्न प्रावधानों को समझ लेते हैं। तो क्या हुआ है कि राजस्थान में किसान विधेयक सामने आए हैं, जैसा कि हम जानते हैं। तो राजस्थान ने अपने लिए अलग से किसान विधेयक पेश किया। किसान विधेयक क्यों पेश किया? क्योंकि केंद्र के जो किसान विधेयक थे वह इनको समझ में नहीं आए या उसके अंदर कुछ कमियां थी जिसकी वजह से इन लोगों ने उन विधेयकों को पूरी तरह से ही नकार दिया। सबसे पहले यही प्रतिक्रिया हमें पंजाब में देखने को मिली, उसके बाद दूसरी प्रक्रिया यह छत्तीसगढ़ में हमारे देखने के लिए मिली थी। तो इस प्रकार अब यह दो राज्य अब तक यह थे, पंजाब और छत्तीसगढ़, जिन्होंने इन किसान विधेयकों को अस्वीकार कर दिया था और इन विधेयकों के खिलाफ ही जाकर के अपनी राज्य विधानसभाओं में अलग रूप से दोबारा से किसान विधेयकों को पेश किया था और जहां इन्होंने केंद्रीय किसान विधेयकों का खंडन कर दिया था। आगे की स्थिति समझने वाली यह है कि देखो केंद्र ने क्या किया था। केंद्र ने हाल ही में 3 किसान विधेयक लाए थे जो अब अधिनियम बन गए थे। वो कौन कौन से थे पहले वो समझ लेते हैं। तो पहला है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020। जब कोई भी विधेयक पारित हो जाता है, उसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है, तो उसके बाद वह अधिनियम बन जाता है। तो इसलिए इसको हम अधिनियम कह रहे हैं। तो कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020, यह विधेयक केंद्र सरकार लेकर के आई थी। केंद्र सरकार यह विधेयक इस बड़े किसानों को लेकर के आई थी। खासतौर पर मेंशन किया गया था, बातें समझ में भी आ रही थी कि यह विधेयक खासतौर पर बड़े किसानों के लिए था और उनको यहाँ पे यह छूट दी गई थी कि अब आप अपने जो आपका राज्य है उसके एपीएमसी में आप अपनी फसलें बेचने के लिए बाध्य नहीं है। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी अपनी फसलें बेच सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार यह कह रही थी कि इससे आपको जो बाजार का क्षेत्र है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी फसलें बेच सकेंगे। इसके लिए बाकी सरकार ने कुछ और प्रावधान बताए थे कि इस प्रकार की व्यवस्था को लागू करने के लिए हम डिजिटली ग्रेडिंग करेंगे, आपको प्लेटफॉर्म देंगे जिसके माध्यम से आप संपर्क कर सकेंगे और डायरेक्ट जो बायर और परचेजर का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट हो जाएगा और बीच के बिचौलिए हैं वह पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। वहीं साथ ही सरकार बता रही थी कि आपका जो एपीएमसी होता है, एपीएमसी के अंदर बहुत सारे जो अलग अलग प्रावधान होते हैं, नियम होते हैं, उन सभी से छूट मिलेगी तो कहीं ना कहीं किसान को स्वतंत्रता भी प्राप्त होगी। तो इस प्रकार की बातें केंद्र सरकार ने इस विधेयक के अंदर की थी। इसी वजह से इसको बताया गया कि हाँ संवर्धन के लिए है और सरलीकरण के लिए, यानी कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रही है और व्यवस्था को सरल बनाया जा रहा है।
इस प्रकार की बात यहाँ केंद्र सरकार कर रही थी, लेकिन राज्यों को यह पसंद, कुछ कुछ राज्यों को यह चीजें पसंद नहीं आई है। अगली भी देखते हैं। दूसरा जो विधेयक लाए थे उसका नाम था कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। विधेयक अधिनियम बन गया था, इसलिए अधिनियम बोल रहे हैं, तो दूसरा यही था अधिनियम। इसके अंदर खास तौर पर बात कही गई थी कि छोटे किसानों के लिए है, और यहाँ कहीं ना कहीं सरकार यह उम्मीद कर रही थी कि छोटे किसान भी बड़े किसानों की तरह मार्केट में आए, अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दें और अपनी भूमिका सुनिश्चित करें और पीछे ना रहे वो किसी भी तरह से। तो इस प्रकार की बातें देखने में सामने आ रही थी, लेकिन कुछ राज्यों ने इस विधेयक को भी नकार दिया है। तीसरा जो है यह है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 था। इसको अधिनियम के रूप में, इसको पहले अध्यादेश के रूप में लाया गया था, बाद में इसको विधेयक के रूप में पेश किया गया और अंत में यह अधिनियम भी बन गया था। तो यह 3 जो कानून बनाए थे केंद्र सरकार ने किसान क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र के अंदर, उसके बाद से ही लगातार देश में अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही थी। पर प्रतिक्रियाओं का मुख्य कारण क्या था, यह भी समझने वाली बात है। मुझे नहीं लग रहा कि यह जो वर्तमान में जिस प्रकार की व्यवस्था बनी हुई है, यह व्यवस्था जल्द ही शांत होने वाली है, क्योंकि यह घटनाएं निरंतर हो रही हैं और जहां भी गैर भाजपा या गैर एनडीए वाली सरकार है वहां पर यह चीजें देखने को मिल रही है। तो मुख्य विरोध क्यों हो रहा है, यह भी समझने वाली बात है। तो मुख्य विरोध का जो मुख्य कारण है वह एमएसपी का होना है। दरअसल सभी जो राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकारें यह दलील दे रही हैं कि केंद्र सरकार एमएसपी की अवधारणा को खत्म करना चाहती है। वहीं साथ ही साथ जो किसान हैं, जब उनको यह बातें पता चली तो उन्हें भी कहीं ना कहीं यही लगा कि केंद्र सरकार एमएसपी को खत्म कर रही है। वहीं अगर हम केंद्र सरकार की बात सुनते हैं तो वहां पता चलता है और केंद्र सरकार यही दलील देती है कि एमएसपी हम खत्म नहीं कर रहे हैं, एमएसपी की जो व्यवस्था है वह आगे भी बनी रहेगी। लेकिन एक चीज देखने में जो आई है वह यही आई है कि इन तीनों ही कानूनों के अंदर कहीं भी एमएसपी को लेकर के कोई खास बात नहीं की गई है, विशेष बात नहीं है, और इस विशेष बात ना होने की वजह से ही लगातार ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। जो मंत्री हैं शांति धारीवाला, जिन्होंने राजस्थान के अंदर, यह राज्य संसदीय मंत्री हैं, इन्होंने ही यह विधेयक पेश किए थे, तो इन्होंने भी यह बात कही थी कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने यह कमी इन विधेयकों में छोड़ी है। कहीं ना कहीं किसान एमएसपी को लेकर के शुरुआत से ही परेशान रहा है और उसके परेशान रहने की वजह के बाद अब जिस प्रकार के यह विधेयक आए हैं और उसके बाद उनमें एमएसपी की अवधारणा को पूरी तरह से इन्होंने अवहेलना की, उसका कहीं खास मेंशन नहीं किया, तो जिसकी वजह से अब यह स्थिति में देखने को मिल रही है। तो एमएसपी बहुत बड़ा कारण बन गया है, मुख्य कारण बना हुआ है, जिसकी वजह से यह विरोध प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है। वहीं एक दूसरी चीज और है, वह प्राइवेटाइजेशन को लेकर है। दरअसल हम देखते हैं, हम लगातार अखबारों में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि किसानों ने खुदकुशी की। बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं, कई बार कर्ज होता है, फसल का अच्छा ना होना होता है, या वह कर्ज नहीं चुका पाते, तो इन सभी चीज़ों की वजह से किसान खुदकुशी कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो यह तीनों केंद्रीय विधेयक आए थे, तो इसमें बात यह कही गई थी कि हम एक देश एक कृषि व्यवस्था की अवधारणा लाना चाहते हैं। आप देश में कहीं से फसल खरीद सकते हैं, कहीं बेच सकते हैं। वहीं उसमें एक खास बात यह थी कि जैसे कोई खास कंपनी है, वह खास कंपनी अगर अपने उत्पाद के लिए किसी फसल को उगाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह डायरेक्ट ही किसान से संपर्क कर सकते हैं और अपनी पसंद की फसल उगवा सकते हैं। साथ ही साथ उसके लिए पहले ही पूरा का पूरा करार किया जाएगा और साथ ही जो भी कीमतें हैं वह निर्धारित कर दी जाएगी। तो इस प्रकार की बात इसमें भी की गई थी। पर कहीं ना कहीं जो कृषक हैं वह इस बात को लेकर के आश्वासित नहीं है। कहीं ना कहीं वह अभी भी सरकार को शंका की नजरों से देख रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि देश में प्राइवेटाइजेशन की व्यवस्था को लागू कर रही है सरकार और यह कृषि क्षेत्र में भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कृषकों का शोषण किया जाएगा और कृषि व्यवस्था भी बहुत ज्यादा इससे प्रताड़ित होगी, जो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है। तो यह चीज देखने को मिल रही है और तो इसको लेकर के भी लगातार ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो विरोध प्रदर्शन के या जो विरोध हो रहा है इसके मुख्य कारण अब तक क्या है, एमएसपी को कोई खास तवज्जो कृषक विधेयकों में नहीं दी गई है और कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण का अंदेशा इन चीजों को अंजाम दे रहा है। तो यह सभी काम हुए हैं। शांति धारीवाला जो राजस्थान के अंदर मंत्री हैं, राज्य संसदीय कार्य मंत्री हैं, इन्होंने इन विधेयकों को पेश किया था। विधेयक पेश होने के बाद अब वहां पारित कर दिए गए हैं। तो राजस्थान ने तो अपने राज्य में अब खास व्यवस्था बना ली है इन विधेयक को पारित करने। मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान ने किस प्रकार के विधेयक पारित किए हैं, उनका नाम क्या दिया है। देखो, नाम में जो राजस्थान सरकार ने कोई खास परिवर्तन नहीं किया और खास परिवर्तन जो नहीं किया है तो उन्होंने नाम जो रखे हैं वो उसके सेम रखे हैं। पहला मैं बताया था, पहले वाले का जो पहला विधेयक वहां पेश हुआ उसका नाम है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम राजस्थान संशोधन। उन्होंने यहाँ पे नाम ऐड कर दिया है राजस्थान संशोधन, राजस्थान अमेंडमेंट।
तो राजस्थान संशोधन उन्होंने बस यहाँ नाम ऐड कर दिया, उसके बाद 2020। इस प्रकार से कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार अधिनियम राजस्थान संशोधन 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम राजस्थान संशोधन 2020। तो इस प्रकार से उन्होंने नामों को ऐड करके हल्का सा ही संशोधित करके इस प्रकार से उन्होंने वहां अपने राज्यों के अंदर कृषि विधेयक पेश कर दिया। पर देखने वाली बात यह भी है कि राजस्थान सरकार ने किन खास बातों को अपने विधेयकों में शामिल किया, क्योंकि खास बातें जानना जरूरी है, क्योंकि केंद्र सरकार के विरोध में आए हैं, वो वहां के किसान विधेयकों के विरोध में आए, तो इसलिए ये चीज समझना जरूरी है। तो इसके लिए देखो बहुत ज्यादा इजी बात है, आप भूलोगे नहीं, मैं आपको बहुत इजीली बता देता हूँ। देखो कभी क्या होता है कि अगर कोई इंसान किसी चीज का विरोध कर रहा होता है ना, तो वो अपनी लाई गई चीजों में उन्हीं चीजों को खास तवज्जो देता है और खास बात करता है। ठीक है, तो देखो मुख्य जो रीजन था विरोध का वह एमएसपी है। ठीक है, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन। तो एमएसपी को लेकर के जब ये लगातार विरोध कर रहे हैं तो क्या होगा, जब ये अपने विधेयक पेश करेंगे तो उसके अंदर भी तो ये एमएसपी की खास बात कहेंगे, जाहिर सी बात है। तो इस प्रकार ही राजस्थान सरकार ने भी क्या किया है, जब यह विधेयक लेकर के आए थे तो उन्होंने एमएसपी को खास बात की। तो उन्होंने यह कहा कि अगर जब जो भी हमने एमएसपी निर्धारित कर रखी है, अगर कोई भी समझौता होता है और वह समझौता एमएसपी से कम दर पर होता है, यानी कि कोई भी समझौता हो गया और उसमें न्यूनतम समर्थन कीमत को आपने तवज्जो नहीं दी, उससे कम पे आपने समझौता किया है, तो वह समझौता पूरी तरह से अवैध माना जाएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है कि हमारे राज्य में जो भी व्यवस्था होगी, यानी कि जो भी समझौता होगा कृषकों का, वह एमएसपी के अनुसार ही होगा, या तो वह एमएसपी पर होगा या एमएसपी से अधिक कीमत पर होगा, पर वह कीमत एमएसपी से कम नहीं हो सकती है। तो यह बात इन्होंने स्पष्ट कर दी है और साथ ही साथ इन्होंने यह बता दिया है कि हमारे राज्यों में कृषक उत्पीड़न को अब सराहा नहीं जाएगा, यानी कृषक उत्पीड़न के विरोध में यह लोग आए हैं और कृषि उत्पीड़न के, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कर दिया कि किसानों का अगर उत्पीड़न होता है, अगर आप किसानों को शोषित करते हैं, उनका शोषण करते हैं और उनको गलत तरह से ट्रीट करते हैं, जबरदस्ती के उन पर दबाव बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में देखने को मिलेगा कि आपके साथ या तो आपको 3 साल की उम्र कैद की सजा दे दी जाएगी या फिर व्यक्ति के ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया जाएगा। यह व्यवस्था राजस्थान सरकार ने कर दी है। तो दो चीज तो खास बात राजस्थान सरकार ने की है अपने विधेयकों के अंदर, उन्होंने साफ यह कर दिया है कि एमएसपी से नीचे के जो भी समझौते होंगे उनको वैध नहीं माना जाएगा, वो पूरी तरह से अवैध कर दिए जाएंगे। दूसरी चीज देखने को मिलेगी कि कृषक उत्पीड़न 3 साल कृषक उत्पीड़न करते हो, अगर आप किसानों को नुकसान पहुंचाते हो, उनका शोषण करते हो, तो ऐसी स्थिति में 3 साल की कैद और 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान इन्होंने पूरी तरह से कर दिया है। यह खास बात राजस्थान के जो संशोधन विधेयक है उसमें देखने को मिली है। वहीं एक चीज और है, दूसरी बात भी कर लेते हैं, वो प्राइवेटाइजेशन को लेकर के खास मुद्दा बनाया हुआ है इन लोगों ने। तो प्राइवेटाइजेशन को लेकर के भी कहीं ना कहीं देखो बात देखने को मिली है। तो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन को लेकर कोई बात कैसे करी है, अब इन्होंने बात यही कर दी है कि जब सारी व्यवस्था राजस्थान सरकार के तहत रहेगी, तो राजस्थान सरकार के तहत रहने की वजह से क्या होगा कि जो भी फसल होगी ये एपीएमसी मार्केट में ही बिकेंगी, यानी कि एपीएमसी से बाहर जगह नहीं बिकेंगी, मार्केट में ही फसलें बिकेंगी। सरकारी जो बाजार होते हैं, सरकारी मंडियों में ही इनकी फसलें बेची जाएंगी। और अगर सरकारी मंडियों में अगर फसलें बेची जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या पता लगता है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, कानूनों के खिलाफ जाकर के कार्रवाई नहीं होगी और सारी व्यवस्था राज्य सरकार के नियंत्रण में ही बनी रहेगी। तो यह चीज यहाँ देखने को मिल रही है। तो एमएसपी और प्राइवेटाइजेशन के विरोध में जाकर के इन्होंने जो विधेयक लेकर के आए हैं, जो कानून बनाए हैं इन्होंने, उन सब के अंदर इन्होंने क्या कर दिया है कि जो विरोध था उसको खास तवज्जो दी है और किसानों को आश्वासन दिलाया है कि आप एमएसपी को लेकर के पूरी तरह से आश्वासित रहें, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही प्राइवेटाइजेशन आपके राज्य में तो खैर बिल्कुल ही नहीं है। साथ ही साथ जब यह विधेयक पेश किए गए थे और विधेयक को बात की गई थी, तो उसमें देखने को एक चीज यह भी मिली थी, जब सभी जो राज्य हैं, जैसे पंजाब हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, चाहे ये अब हमारा राजस्थान है, तो इन सभी राज्यों ने क्या बात कही है, इन सभी ने बात यह कही है कि जो कृषि विषय है, कृषि ऐसा विषय है कि राज्य सूची का यह मुख्य विषय है, यानी कि कृषि विषय राज्य सूची का एक मुख्य विषय है। और राज्य सूची के मुख्य विषय जो होते हैं, राज्य सूची के जितने भी विषय हैं, इन विषयों पर राज्य का विशेष स्वामित्व होता है। तो ऐसी स्थिति में इन सभी राज्यों का यह भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है, यह वर्तमान में लोकतांत्रिक व्यवस्था का खंडन कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है। ये सब चीजें गैर संवैधानिक है, क्योंकि आप राज्य सूची के विषयों पर कानून बना रहे हैं और यह बात कहते हैं कि राज्य सूची के जो विषय है उन पर अधिकार केवल राज्य का ही है, केंद्र का नहीं है। तो इस प्रकार की व्यवस्था बिल्कुल भी देश में ना करें। ठीक है, तो केंद्रीय कानूनों को लेकर के बता चुका हूं कि कहीं भी एमएसपी शब्द का वर्णन नहीं किया गया है, इसी वजह से यह सभी चीजें देखने को भी अब मिली है हम लोगों को। तो यह मुख्य बातें थी जो हमें डिस्कस करनी थी राजस्थान से संबंधित किसान विधेयकों को लेकर के। इन्होंने अपना संशोधन पेश किया है किसान विधेयकों को लेकर के और सभी चीजों को उन्होंने वहां पर क्लियर कर दी है। और पूरी तरह से देखने को यह भी मिल रहा है कि पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पूरी तरह से केंद्र सरकार के इन कृषक विरोधों के विधेयकों के विरोध में है।
आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। अब आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं एंड फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर कुछ नए टॉपिक्स को लेकर के जो हमारे पढ़ने के लिए, समझने के लिए जरूरी होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, बाकी लोगों को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले समय में भी इस प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।